हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। और मैं विक्की सिंह एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप वीडियो के अंदर आए हैं और आज जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं आपके पास एग्जैक्टली 50 दिन है। आज से 50वें दिन आपका नीट एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरह की ऑडियंस इस वीडियो को देख रही होगी और सवाल ये है, क्या सच में 650 स्कोर करना पॉसिबल है 50 दिनों में। तो मैं बोलूँगा येस इट इज़ पॉसिबल एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल ये मैं बताता हूँ इस वीडियो में, और क्यों और किन लोगों के लिए पॉसिबल है वो भी मैं एक बार आप इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है और डीमोटिवेशन भी हो सकती है। मैं तो बोलूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन ज़्यादा होगी इस वीडियो में आपको, तो आप अपना आगे का पाथवे जो है इसी हिसाब से कैरी कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ठीक है। और आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि अब जो टाइम आपके पास बचा है, ठीक है, ना तो आपके पास नोट्स बनाने का टाइम बचा है, ठीक, ना ही आपके पास कोई नया शेड्यूल बनाना, डेली टाइम टेबल, ऐसा कोई टाइम आपके पास बचा नहीं है। कुछ नया पढ़ो ये भी समय आपके पास अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो अब टाइम बचा क्या है इसके ऊपर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। क्यों? नीट एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, 650 क्रॉस करना है, तो 650 ही क्यों क्रॉस करना है, क्यों 600 पर आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये सारी जो कैटेगरीज है उन सबको फोकस करके बनाना चाहता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर नहीं बनाना चाहता। जनरल बच्चों के लिए 640 स्कोर करना जरूरी है, 640 स्कोर करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो का जो ऑडियंस है वो लोग नहीं है जो टॉपर है ऑलरेडी, जो 650 स्कोर कर रहे हैं या 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। यहाँ इस वीडियो को देखने वाले बच्चे वही हैं जिन्होंने या तो अभी तक पढ़ाई करनी शुरू नहीं की, वो किसी मोटिवेशन का वेट कर रहे हैं, या जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं और वो उस मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं। बस मैं यही सोच के वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप टॉपर हैं, अगर आपके ऑलरेडी 630, 640, 650 मार्क्स आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इस बार का कट ऑफ जो है वो क्या होगा मैं एक बार बता देता हूँ। 23 लाख प्लस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सेक्शन बी रिमूव हो चुका है। तो जो रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं 1,00,000-1,50,000, वो सेक्शन बी के रिमूव होने से सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो पेपर तो इजी आएगा, लेकिन कंपटीशन कहीं से भी डाउन नहीं जा रहा है। कट ऑफ तो आपका हाई जाएगा, कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। तो एक जनरल बच्चों का एडमिशन के लिए कम से कम 630 के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज स्टेट ये हो सकता है कुछ चीज़ें और कम हो जाए, पर कम से कम 630 के ऊपर तो जाना ही होगा। 640 एक ज़्यादा सेफ स्कोर होगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं अदर कैटेगरीज की, तो ओबीसी के लिए भी 630 के ऊपर जाना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वाला भी अपना कैटेगरी का मार्क्स इतने ही मान के चले। एससी और एसटी की बात करें तो आप 500 प्लस लेकर आ जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एसटी के लिए शायद ये कट ऑफ 480 तक भी जाए, लेकिन फिर भी 500 एक ज़्यादा सेफ स्कोर है आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। आप टोटल 50 डेज बचे हैं, ठीक है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको एंड तक सुननी चाहिए, ठीक है। आपके पास 50 दिन बचे हैं और एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। उसमें आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सोना भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो टोटल 1200 घंटे हैं आपके पास, 1200 आवर्स, ठीक है। 1200 घंटे हैं, कम से कम आप एवरेज 6 घंटे की स्लीप तो लेता है एक बंदा, ठीक है। अब कोई 7 घंटे भी सो रहा है, कोई 5 ही घंटे सो रहा है, कोई 10 घंटे भी सो रहा है, ठीक है। और तो मैं सबका एक समअप करूँ तो एवरेज स्लीप आवर आ रही है आपकी 6 आवर्स। तो 6 आवर्स जब आप सो रहे हैं तो इसका मतलब 50 × 6 कम से कम 300 घंटे आप सोने वाले हैं। इन आने वाले 50 दिनों में आप कम से कम 300 घंटे सोने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो 1200 टोटल घंटे आपके पास, उसमें 300 जब आपने हटा दिए तो आपके पास मिलकर आया सिर्फ और सिर्फ 900 घंटे। अब 900 घंटे हैं आपके पास जो कि निकल कर आते हैं 37.5 डेज। आप 38 दिन मान के चलिए, 38 डेज है आपके पास सिर्फ। इन 50 दिनों के अंदर भी सिर्फ 38 डेज ही आप मानकर चलिए कि आपके पास पढ़ाई का टाइम है, ठीक। अब इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड ही नहीं की, ठीक है ना। जबकि आप दिन के अंदर सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, दोस्तों से भी मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आना जाना इधर उधर का बहुत सा टाइम वेस्ट है। आप खुद जानते हो कितना टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। हर किसी का अलग अलग मेजर है। मैं एक ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जो किसी के लिए सही हो और किसी के लिए गलत हो। आप खुद जानते हैं कि आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगली चीज़ देखिए, तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, ना तो आपके पास इस टाइम नोट्स बनाने का टाइम है, ना ही कुछ नया पढ़ लो, ठीक है। बहुत टाइम लगा के, इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। देखो नया तो पढ़ना है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया जा सके। और ना ही आपके पास ये टाइम है कि आप रोज एक शेड्यूल बनाए, रोज तोड़े, रोज एक टाइम टेबल बनाए, रोज तोड़े। वो चीज़ें तो बहुत पीछे जा चुकी हैं। तो अब आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी पे
फोकस्ड हो जाना है। आपका 95% से ज़्यादा पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है। अब कुछ बच्चे बहस करेंगे भैया पिछली बार तो 2 क्वेश्चन अलग आ गए थे बायोलॉजी में, एक फिजिक्स का अलग आ गया था, एक केमिस्ट्री का अलग आ गया, कुल मिलाकर 4-5 क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी में नहीं थे, ओल्ड सिलेबस के आ गए थे, न्यू सिलेबस में वो नहीं था। इस तरह की चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर आप 4-5 क्वेश्चन हटा भी दो तो 20 नंबर चले गए, तो आप 700 स्कोर करने वाले हो क्या इसका मतलब? तो अच्छी बात है ना, तो आप 700 तो स्कोर कर लो कम से कम, ठीक है। तो हम तो इतनी बात कर ही नहीं रहे, तो ये तो फालतू का डिस्कशन है, ठीक है। ये तो एंडलेस डिबेट है, इसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। चलो, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आप बोलोगे भैया बायोलॉजी तो हम कर लेते हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि बचे हुए टाइम के अंदर भी हम बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। बात आती है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, स्पेशली फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या करें? अब ना तो कुछ समझ में आ रहा है, ना ही कुछ नया पढ़ने का टाइम है हमारे पास, ना ही वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, क्वेश्चंस लगते नहीं है। करें तो करें क्या? देखो की क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको एनसीईआरटी पेस्ट ही होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, तो अब फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो बचा नहीं है कि आप सारा का सारा फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ने लग जाएं। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर 1 कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। मेन बात ये बायोलॉजी की तरह नहीं है कि आपको थ्योरी बिल्कुल अंदर से आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आप पूरे साइंटिस्ट बन जाओ। फिजिक्स मतलब फिजिक्स के साइंटिस्ट जरूरी बनना है आपको, आगे जाके आपको कोई फिजिक्स में नोबेल प्राइज थोड़ी ना लेना है यार, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करनी है। तो आपको क्या लगता है जो टॉपर होते हैं वो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके चलते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह का कॉन्सेप्ट जरूरी है इनफ, उतना ही वो करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। इससे ज़्यादा करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड नहीं है आप अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हो? आप इतना टाइम बायोलॉजी पे इन्वेस्ट करो ना। जबकि होता क्या है कि बायोलॉजी पे पूरा पूरा साल लगाने वाले बच्चे भी बायोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते एंड में। क्यों? क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करते करने की, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी से पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यूज पे मत जाइए, पीवाईक्यूज से आपका बायोलॉजी का एग्जाम पकड़ा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आप सीखो, चाहे पीवाईक्यूज से सीखो, चाहे न्यू क्वेश्चन से सीखो, चाहे क्वेश्चन बैंक से सीखो, जिस भी तरीके से आप कोचिंग से कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी, ठीक है। क्वेश्चंस करने का तरीका आपको आना चाहिए बायोलॉजी में, और एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, बस इतना ही काफी है बायोलॉजी में। फिजिक्स के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स में आपके पास पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का समय आपके पास अब नहीं बचा है। अब आप क्या करोगे? आप एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मान लो एग्जांपल कोई भी एक चैप्टर खोल लिया आपने, ठीक है, ग्रेविटेशन खोल लिया, उसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो आप करना शुरू करें। अब आप बोलोगे भैया हमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, हम ये सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कैसे करें? इसके लिए आप सीधा यूट्यूब पे जो भी चैप्टर है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है, उसका सोल्यूशन ऐसे करके डालोगे, रैंडमली इतना डेटा पड़ा हुआ है, इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, किसी न किसी टीचर ने बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा, और आई एम श्योर कि किया होगा जरूर, ठीक है। आपको वीडियो देखनी है, उस क्वेश्चन को समझना है, दैट इज इट, ठीक है। और अच्छे से समझना है, बाय हार्ट समझो उसको कैसे सॉल्व हो रहा है, बाय हार्ट, ठीक है। कोई फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है, उसे उठाकर साइड में रख लो, ठीक। इतना आपको करना है, इतना आपने काम कर लिया। सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक भी छूटना नहीं चाहिए फिजिक्स का, एनसीईआरटी का, किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी चैप्टर का। ग्रेविटी को मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपने वो सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल बाय हार्ट अच्छे से समझ लिए। जब आपने वो सारे अच्छे से समझ लिए ना, आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम ही नहीं है ना। मैं जरा आपको बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि टोटल अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, जो कि मैं नहीं मानता कि कम छोटी बात है, बड़ा टास्क है। दिन में 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करना इज नॉट अ स्मॉल टास्क, इज अ बिग टास्क, ठीक है। और इस टाइम ये रिक्वायरमेंट भी है, सच है। तो अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो ये टोटल निकल कर आते हैं 50 दिनों के अंदर 375 आवर्स, ठीक है, 375 आवर्स। अब इन 375 आवर्स जो टोटल टाइम आपके पास आने वाले 50 दिनों में बचा है, इसके अंदर आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी भी है, रिवाइज भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, टेस्ट भी करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, सारी चीजें हैं। तो अगर मैं पर सब्जेक्ट को डिवाइड करूं तो 125 आवर्स ही बचते हैं सिर्फ, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे को सिर्फ आप 125 घंटे ही दे पा रहे हैं अगर 10 घंटे डेली पढ़ते हैं तो, जिसका मतलब है सिर्फ 6 दिन। इन आने वाले 50 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ 6 दिन दे पाएंगे एक सब्जेक्ट को। तो आप खुद सोचिए कि जब 6 ही डेज हैं, देखो कहने को तो आप 50 के 50 दिन बायोलॉजी पढ़ते रहो, लेकिन अगर तीनों ही पढ़ने हैं, इक्वली हम डिवाइड करें तो सिर्फ 6 दिन है एक सब्जेक्ट को देने के लिए। क्या आपके पास इतना टाइम है? अब एक दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं, आप बोल दो भैया चलो टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं, अगर हम 12 घंटे पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, 24 में से 12 घंटे पढ़ना है, मतलब आधे दिन सिर्फ पढ़ाई करने,
आपने सोना उठना और सिर्फ पढ़ाई करना है और बस फ्रेश होना है, खाना खाना है, पढ़ना है, सिर्फ यही अगर करोगे तो 12 घंटे का कंटिन्यूस एक सिस्टम बनता है। कुछ बच्चे 15 घंटे ही पढ़ पाते हैं, आई डोंट नो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि भाई हर किसी की कैपेसिटी है। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर 12 घंटे आप मैक्सिमम पढ़ते हैं तो 450 घंटे आपके पास टोटल है आने वाले 50 दिनों में। पर सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ 150 घंटे आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए है, जो कि सिर्फ 7 दिन के आसपास बनते हैं। आसपास ही बता रहा हूँ, एग्जैक्टली भी नहीं बन रहे, आसपास 7 दिन बन रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए सिर्फ 7 दिन है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कहाँ टाइम बचा है नोट्स बनाने का, इंपॉर्टेंट लगाने का, नए नई चीजें पढ़ने का? टाइम है ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चन ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अब केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, देखो फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया। जब आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाएगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे साइन चेंज हो रहे हैं। आप सारी चीजें बहुत थ्योरी, क्योंकि बाय हार्ट आप सॉल्व एग्जाम्पल समझना है यार। यूं तो एनी में अनसॉल्व एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल समझने की बात कर रहा हूँ। बहुत बेहतर हो जाओगे, बहुत बेहतर हो जाओगे। सेम चीज और उसके बाद आपको फिर PYQs करने हैं फिजिक्स में। फिर आपको PYQ करने हैं। आपकी नैया पार ही पार है, इस पार नहीं होगी उसी पार होगी। 100% की गारंटी है भाई इस बात, 101% की गारंटी ले सकता हूं मैं। इस बात को कोई नहीं बोलता यार, पता नहीं क्यों नहीं बोलता, लेकिन सच है ये। इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका नहीं है फिजिक्स में स्कोर करने का, अगर आप फिजिक्स में आपकी नैया डूबी हुई है तो, ठीक है। इस बात को आज से करना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं है। कम से कम इसी बात पे स्टिक कर लो, ठीक है। और रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे को बताना, भैया मैंने सॉल्व एग्जांपल सारे अच्छे से किए, समझे, PYQs किए और मेरा रिजल्ट नहीं आया। हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। बायोलॉजी में PYQs नॉट इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। थ्योरी कितनी पढ़ लो, क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे, खेल खत्म। PYQs करने से फिजिक्स में कोई कामयाबी नहीं मिलेगी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, क्वेश्चन समझना नहीं आता, फॉर्मूला नहीं पता। तो उसके लिए क्या करोगे, शॉर्ट एग्जांपल NCERT के समझोगे अच्छे से, और खुद से समझने के लिए समय नहीं व्यर्थ करोगे, सीधा सॉल्यूशन देखोगे, अच्छे से समझोगे, देखोगे, उसके बाद खुद एक बार करके देखोगे, बात खत्म, मूव ऑन, ठीक है। फिर बात आएगी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी आपको सॉल्ट एग्जांपल एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिजिक्स और बायोलॉजी इन दोनों से आसान आता है केमिस्ट्री, ठीक है। सॉल्ट एग्जांपल एक भी नहीं छोड़ना है NCERT का, और PYQs पे पूरी तरह स्टिक हो जाना। आपके नंबर फिजिक्स से ज्यादा बेहतर आने वाले हैं इस तरीके से, और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा एज कंपेयर टू फिजिक्स ईजी होता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, सच में ईजी है। मैं तो मानता हूं केमिस्ट्री इज मोर ईजी देन ऑफ बायोलॉजी से ज्यादा ईजी है केमिस्ट्री, ठीक है। और ये बात खैर मानते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, फिजिक्स में फंसता है बच्चा सिर्फ मैथ्स की वजह से, और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, तो देखो बेटा, अब आपके पास ना तो डिप्रेशन में जाने का टाइम है, ना तो आपके पास अभी एक्साइट होने का टाइम है। अब तो ये है कि ये 10 घंटे लगातार पढ़ना कैसे है, या 12 घंटे लगातार पढ़ना कैसे है। और 15 घंटे अगर कोई पढ़ सकता है तो खैर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को 15 घंटे लगातार पढ़ना, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि कोई 15 घंटे ढंग से पढ़ पाएगा, वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता ही रहेगा। पर अगर आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है, और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन है, बच्चे 15 घंटे 18 घंटे का दावा भी करते हैं ऑनलाइन, तो वो कर पाते होंगे भाई। मैं नहीं कहता नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं जहां पर अपनी कैपेसिटी की बात करता हूं, तो 10 घंटे 12 घंटे अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ रहे हो, तो यही आपके लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत बड़ा एक्सरसाइज है कि भाई इसको रिलैक्स भी चाहिए। चीज़ें जो आपने सीखी है उसको कंज्यूम करके सोचने का समय भी आपको चाहिए, ठीक है। और अब बेटा प्लीज़ अपना क्या हो गया छोड़ दो, कितना बैकलॉग है धक्का दो, सब कुछ छोड़ दो। अब मैं एंड में एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको कि कौन बच्चा है जो इन 50 दिनों के अंदर सच में 650 क्रॉस कर सकता है। अगर आप एक PWD हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो अभी से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तरीका अपना लो, 350 प्लस जाओगे। 350 प्लस का मतलब है बेहतरीन कॉलेजेस आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट जिसके 300 आ रहे हैं, 300 400 500, वो इस तरीके से अपने मार्क्स को आराम से 600 के ऊपर बहुत आराम से ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो 0 है, जिसने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं, डब्बा गोल है उसका, तो बेटा वो कुछ नहीं कर सकता। ये 50 दिन में अपने आप को बिना बात की स्ट्रेस में डालना, हर्डल में डालना बेकार है। इससे ज़्यादा बेहतर है, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी अभी से शुरू कर दो। ये 50 दिन बोनस में लो, अगले साल की प्रिपरेशन में ये 50 दिन बोनस में ले लो, ठीक है। तो अगर नीट का एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है तो जाओ दे के आओ एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन हाँ, इस तरह का ये अपना ये दिमाग में अगर कुछ बना रखा है कि हो जाएगा तो उसको दिमाग से निकाल दो यार, ठीक है। अनरियलिस्टिक गोल्स रखना ये कोई मूवी नहीं है भाई, ये कोई मूवी नहीं है। दिस इज नॉट अ मूवी।
अब कुछ लोग नीचे आके बोल सकते हैं इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हमने तो एक वीडियो देखा हुआ है जिसने 50 दिनों के अंदर नीट में 650 स्कोर कर दिया फ्रॉम जीरो। ठीक है, फ्रॉम जीरो। वो इस तरह की वीडियोस की कोई कमी नहीं है इंटरनेट पे, ठीक है ना, कि भाई इंटरव्यू हो रहा है सीधा। मैंने तो जी लास्ट के 40 दिनों में पढ़ना स्टार्ट किया था, लास्ट का एक ही महीना पढ़ा हूं, मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मैं तो मस्ती कर रहा था, मौज कर रहा था, लेकिन एकदम से मैं सीरियस हुआ एंड देन मैंने इतना स्कोर किया, मैं सीधा टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। डोंट बिलीव, मतलब विश्वास करने वाली चीजें है नहीं है, ठीक है ना, इतना इजी नहीं है भैया, और ऐसा होता भी नहीं है इतनी एक्यूरेसी, क्योंकि ये खाली से पढ़कर एग्जाम देने वाली बात थोड़ी ना है। पढ़ना भी है, उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए, क्वेश्चंस को करना भी आना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए, टाइम के अंदर भी करना आना चाहिए, OMR को ढंग से भरना भी आना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं भाई। ये कोई वो थोड़ी ना है कि बस कोई तुक्का मार दिया हमने, एक बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और हो गया। ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये कोई टॉस थोड़ी ना, टॉस जीते और येस और नो हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई बोल रहा है मैं 0 से 50 दिनों के अंदर हीरो बन जाऊंगा, तो खैर देखो, इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं होती है, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। अभी लाइव सेशन में एक बच्चा आया था, मुझसे बोल रहा था भैया मुझे इस इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल बनाना है, तो मैंने उसको ऑल द बेस्ट ही कहा था। मैंने ये नहीं बोला था तुम कर नहीं सकते, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते और इन 50 दिनों के अंदर आप 650 के ऊपर चले जाएंगे। और ये मेरे हिसाब से तो शायद एक ही पर्सन है इस दुनिया में शायद ये काम कर सकता होगा, वो है भाई रोबो, चिट्टी रोबो जो है, वो बुक को ऐसे देख के पढ़ने वो कर सकता है भाई, ऐसा कोई, या कोई AI इसके दिमाग में इनबिल्ट AI हो, वो कुछ इस तरह से कर सकता है, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे ने सच में पीछे प्रिपरेशन कर रखी है, वो क्वेश्चन भरने जानता है, ठीक है, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस उसका बहुत क्लियर है, उसको सिर्फ रिवीजन करनी थी, तो हो सकता है। लेकिन फ्रॉम जीरो, जहाँ पे आप कुछ नहीं जानते, कुछ आपने पढ़ा भी नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। प्लीज़ ये उम्मीद छोड़ दें, ठीक है। बस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप कुछ आपको होप मिली हो। कुछ लोग शायद इस बात को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में शायद कुछ प्रवचन भी देंगे, पर कोई बात नहीं यार, देखो सबकी अपनी सोच है, ये मेरी सोच थी जो मैंने आपके सामने रख दी, और आपकी सजेशन बिल्कुल मैं हर तरह से सुनूंगा, लेकिन क्योंकि हर बार आप ही सही नहीं होते, है ना, मतलब कभी भी आप 100% सही नहीं हो सकते। ये ही तरीका है जिससे कि आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरों के सजेशन चाहे जैसी भी हो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो आप जो भी सजेशन नीचे देंगे मैं ज़रूर उन पर गौर करूंगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जाएं, जो भी आपका सपना है वो पूरा हो, आपका परिवार सुखी हो, आप अपने परिवार, अपने माँ बाप के सपने सच कर पाएं, और उसमें अगर मेरा थोड़ा सा 1% भी रोल हो तो मेरे लिए वो काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है, और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग JEE, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।